बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, हिंदुओं का राम, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहिगुरु, ईसाइयों का मसीह, स्वयंभू, परिभू, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, संकट मोचन, कष्ट हरण, दुख भंजन, मंगल करण, अविगत कबीर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पावन चरण कमल में हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों का और वीडियो देखने वाले तमाम भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि बख्शे, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाए। भाई और बहनों, सतगुरु की पहचान करके परमेश्वर के रूप में जब साध संगति से जुड़ी हुई उनकी प्यारी आत्माएं उनको अपने अपने घरों पर जैसा भी वो खाते हैं, जैसा भी उनकी औकात है, जैसी भी उन भाई बहनों की आर्थिक स्थिति है, उस आधार से सभी सत्सेवक भाई बहन अपने अपने घरों पर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग की छोटी या बड़ी आरती के साथ में भोग अर्पण करते हैं। यानी सत्सेवकों के घर में जो भी कुछ बनता है, सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को दरबार में अर्पित करते हैं। उसके बाद उसको एक प्रसाद के रूप में, एक अमृत के रूप में स्वयं ग्रहण करते हैं। और ये प्रक्रिया आज लाखों परिवारों में चल पड़ी है, क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार है, भक्ति भाव के अनुसार है। और जब हम गुरुदेव भगवान को, जो कि परमात्मा ही होता है, देखिए 21 ब्रह्मांड तक की जो भक्ति है, काल के अंतर्गत जो भक्ति है, उस भक्ति मार्ग में गुरु अलग होता है, इष्ट अलग होता है। लेकिन जब बात आती है सत भक्ति की, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की यथार्थ भक्ति की, तो उस भक्ति में वो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु का चोला धारण करके आता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। संत भी ये परमात्मा स्वयं ही बनते हैं, सतगुरु भी स्वयं बनते हैं, साहिब तो ये हैं ही। और उनकी विशेष रजा से, उनके विशेष आशीर्वाद से चंद आत्माएं इस रहस्य को समझ जाती हैं कि गुरु रूप में धरती पे स्वयं परमात्मा ही है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। 7 दीप और 9 खंड में काल की पूरी सृष्टि आ जाती है, 21 ब्रह्मांड आ जाते हैं। और वाणी कह रही है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। यानी 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, 33 करोड़ देवी देवता भी आ गए, धरती पर जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो भी आ गए, दुर्गा भी आ गई और स्वयं काल भी आ गया, जो 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान है।
और वाणी कह रही है कि इस 21 ब्रह्मांड में सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है। इसका मतलब सतगुरु कोई सामान्य प्राणी नहीं है, सतगुरु कोई सामान्य जीव नहीं है, सतगुरु मानुष नहीं है, सतगुरु इन सब से ऊपर है। सतगुरु स्वयं कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। लीला परमात्मा एक आम मानुष की ही करते हैं और फिर अपना अनमोल तत्व ज्ञान दे के अपनी पहचान करवाते हैं। तो सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान को पहचान लिया है, परमेश्वर के रूप में जान लिया है। अब हम भाई बहन धोखा नहीं खाने वाले हैं। चाहे हमें कोई कितना ही भला कहे, चाहे बुरा कहे, चाहे हमारी इन क्रियाओं को, जो क्रियाएं हमारी गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाती हैं, हमारे भाव बढ़ाती हैं, हमारे दृढ़ विश्वास को बढ़ाती हैं, अब हम इन क्रियाओं से पीछे नहीं हटने वाले। फिर भी कुछ भाई बहन जगत से और कुछ हमारे खुद के भगत भाई बहन जो अभी गुरुदेव भगवान की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति से अपरिचित हैं, वो गुरु में परमात्मा के दर्शन नहीं कर पा रहे। इसलिए वो कहते हैं कि तुम गुरु जी को भोग क्यों लगाते हो। और जब भोग लगाते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं। आज आपको एक ऐसा उदाहरण देंगे, कबीर परमात्मा जी की एक ऐसी वाणी बताएंगे, अगर आपके अंदर भी भक्ति अंश शेष होगा और यदि आप सतगुरु के अधिकारी हंस होंगे तो आज के बाद आप भी अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाना शुरू कर देंगे। सबसे पहला उदाहरण तो है श्रीमद् भागवत गीता जी। गीता जी अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13। जब आप उसका अनुवाद करेंगे या जिन जिन अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद किया हुआ है, जब आप उसका सरलार्थ पढ़ेंगे तो गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मात्र अपने पेट पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं यानी भोजन करते हैं, वो तो समझो पाप खा रहे हैं, पाप। और जो व्यक्ति उस परमात्मा को भोग लगाकर जो संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित होता है, विद्यमान रहता है, जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाने के बाद में बचा कुछा अन्न भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, गीता जी कहती है वो तो अपने जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को काट रहे हैं। यानी जो व्यक्ति बिना अपने परमात्मा को भोग लगाए अन्न ग्रहण करता है, चाहे वो जगत हो चाहे भगत हो, गीता जी कहती है, गीता जी क्या, परमात्मा का विधान, परमात्मा का वचन, परमात्मा का आदेश है गीता जी, कि वो व्यक्ति तो पाप ही खा रहे हैं, पाप, जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं। अब भगवान कौन, उसकी जानकारी दुनिया को है नहीं। चंद पुण्यात्माओं को उस भगवान की जानकारी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्वयं आके दी, सतगुरु बन के दी, कि भाई वो कबीर जी परमात्मा है जिनका वेदों में जिक्र है। अब कबीर जी भगवान हैं, बिल्कुल सत्य है, लेकिन कौन से कबीर जी। अब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है एक 650 साल पहले वाली कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के ऊपर, कि वो कबीर, वो कबीर। अरे भोग किसको लगाएं, वो कबीर आज कहाँ है, वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर वर्तमान में कहाँ है। क्योंकि कबीर को भोग लगाने से भला होगा, कबीर को भोग लगाने से, परमात्मा को भोग लगाने से वो अन्न शुद्ध होगा जो हमारे पाप कर्मों को काटेगा। तो वो कबीर तो 650 साल पहले ही सन 1598 में मगहर से सशरीर लीला करते हुए सतलोक चले गए थे। फिर हम कैसे अब उनको वापस बुलाएं और कैसे वो आएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आज उस कबीर ने, 650 साल पहले वाले कबीर जी ने सतगुरु रूप धारण करके, सतगुरु रामपाल जी के स्वरूप में
धरती पर पुनः प्रकट हुए हैं 8 सितंबर 1951 को, और कह रहे हैं कि यदि तुम उस कबीर जी को ही भगवान मान के बैठे हो, नाम तो कबीर ही है, लेकिन यदि तुम्हारी सुरती उस फोटो पर टिकी हुई है कि वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ही कबीर है, तो गुरुदेव समझाते हैं कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हम सुबह सुबह नित्य नियम में पढ़ते हैं, सबसे पहली लाइन में, गिरि पर पट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाए हम दीदार। यानी वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में रहता है, असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन करता है, आज वो कबीर परमात्मा भक्ति हेत, यानी हम जीवों से भक्ति करवाने के लिए सतगुरु रूप में धरती पर उतर चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। गिरि पर पट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाए हम दीदार। तो हमने आज सतगुरु रूप में किसके दीदार पाए? आज सतगुरु रूप में हम किसके दर्शन कर रहे हैं? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के। तो ये वर्तमान का असली कबीर है। इसलिए अपने गुरु को भगवान मानकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और हमने जो भी आध्यात्मिक क्रिया करनी है सफल होने के लिए अपने गुरुदेव को ही भगवान मान के करनी पड़ेंगी, क्योंकि सत भक्ति मार्ग में गुरु ही भगवान होता है, गुरु ही इष्ट होता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13 तो स्पष्ट कर ही रहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना मात्र पेट पोषण के लिए अन्न खाते हैं, वो तो समझो पाप खा रहे हैं, पाप। और इसके बाद एक उदाहरण आपको और देते हैं। ए काटे, स्वयं गुरुदेव भगवान की वाणी है, कबीर परमात्मा की वाणी है, और ये वाणी हम सत्सेवकों ने इजाद नहीं की, हमें तो पहली बार सुनने और देखने को मिली है सोशल मीडिया पर। और ये वाणी भेजने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो हमारे द्वारा गुरुदेव को जब भोग लगाया जाता है तो वो विरोध करते हैं, और वे लोग भोग नहीं लगाते। लेकिन वाणियां वे ही लोग भेज रहे हैं जो वाणी अभी आपको दास पढ़कर सुनाएगा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा ये वाणी सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। लाखों भगत इसको ट्विटर पर शेयर करते हैं। और वाणी क्या कह रही है? प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। क्या कह रहे हैं परमात्मा इस वाणी के माध्यम से? कि हे भगत आत्माओं, यदि तुम्हें ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान समझ में आ गया, गुरु की पहचान हो चुकी है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? भोजन करने से पहले प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग। कि सबसे पहले तुम्हारा यह फर्ज है, कर्तव्य है कि सबसे पहले संत को भोजन कराइए। संत कौन? अब संत हम कहां से लाएंगे? संतों की पहचान परमात्मा ने करवा दी। एकमात्र पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी के अलावा दुनिया में जितने भी संत महात्मा हैं वो तो नकली हैं। उनको भोजन करवाने से तो कोई फायदा है नहीं। जिस प्रकार एक तो दूध वाली भैंस होती है, एक बिना दूध वाली भैंस होती है। तो दूध वाली भैंस को अच्छा चारा खिलाएंगे तो लाभ है, और बिना दूध वाली भैंस को यदि आप अच्छा चारा खिलाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग। ये आदेश है गुरुदेव का कि जब भी तू भोजन करे सबसे पहले संत को भोजन करवा, उसके बाद तुझे भोजन ग्रहण करना है। अब कोई ये समझे कि यहां पे संत जो है किसी भगत के लिए कहा गया है, तो ये बात सत्य नहीं है। अब रोजाना हम भक्तों को कहां से लाएंगे? भाई जिसके घर में 2, 4, 5 उपदेशी हैं वो तो चलो ठीक है, पहले अपने बच्चों को भोजन करा देगा, पहले अपने माता पिता को भोजन करा देगा, क्योंकि वो भी आध्यात्मिक तरीके से संत ही हैं। भगत को भी संत ही कहा जाता है। लेकिन जिस घर में कोई अकेला उपदेशी है वो कहां से रोजाना भक्तों को पकड़ पकड़ के लाएगा? और कौन भगत जाएगा रोजाना भोजन करने? तो इसका मतलब उसके द्वारा तो गुरुदेव के आदेश की अवहेलना हो रही है।
वो तो गुरुदेव के इस वचन की पालना कर ही नहीं सकता, वो तो दोषी हो रहा है भगवान का। तो यहां पे जो संत शब्द है इस वाणी के अनुसार वो पूज्य गुरुदेव के लिए है, अपने गुरु भगवान के लिए है, क्योंकि गुरु भगवान भी संत रूप में धरती पे प्रकट होते हैं और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव संत रूप में ही धरती पर प्रकट हैं। उन्होंने अपने नाम से पहले संत शब्द लगाया है, संत रामपाल जी महाराज। और नित्य नियम में वाणी संख्या 52 और 53 क्या कह रही है कि वो परमात्मा जो साहिब रूप में सतलोक में बैठा है वो नीचे सतगुरु बनकर आता है, सतगुरु से फिर वो संत बनने की भूमिका करता है, संत बन के दिखाता है। साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। तो वाणी के अनुसार प्रथम संत को जिमाइए, यानी प्रथम अपने गुरुदेव भगवान को भोजन कराइए। अगर गुरुदेव भगवान साक्षात हैं तो पहले गुरुदेव भगवान को भोजन कराइए, उसके बाद में भक्तों को भंडारा करना चाहिए। और यदि गुरुदेव भगवान रोजाना आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते तो फिर ये विधान है परमात्मा का। देखो, हमें परमात्मा ने भक्ति बोध में जो आरतियां लिख कर दी हैं, क्यों दी हैं? रोजाना करने के लिए दी हैं। सबसे पहले हम नित्य नियम पढ़ते हैं जो भक्ति बोध में लिखा हुआ है। तो नित्य नियम क्यों दिया भगवान ने? रोजाना उसका पाठ करने के लिए जो हम करते हैं। फिर दोपहर की आरती दी, असुर निकंदन रमेणी, क्यों करते हैं हम? क्योंकि करने का आदेश है, लिखी हुई है। फिर संध्या आरती रोज करते हैं हम। संध्या आरती के बाद में अनदेव की छोटी आरती, फिर अनदेव की बड़ी आरती, वो भी रोज करने के आदेश हैं, हम रोज करते हैं। और अनदेव की आरती के बाद में भोग लगाने की विधि लिखी है। भोग लगाने की विधि, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और लास्ट का जो शब्द है, आज लग्या साहिब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पुरबला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। तो बाकी आरतियां तो हम सब कर रहे हैं, रोज करते हैं। फिर भोग की आरती हम क्यों नहीं करते भाई? जो परमात्मा ने उसी भक्ति बोध में लिखी हुई है, हमें करने के लिए तो दी है परमात्मा ने, वरना उसमें लिखने का क्या मतलब था? लेकिन आज से पहले सत्सेवकों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ना भोग की आरती करता था, ना अपने घर पे गुरुदेव को भोग लगाता था। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने गुरु को भगवान नहीं समझेंगे, हम भोग लगा ही नहीं सकते। गुरु को भोग वही आत्माएं लगाएंगी जो गुरु को भगवान के रूप में पहचान लेंगी, जान लेंगी, हृदय से स्वीकार कर लेंगी। तो अब परमेश्वर ने सद्बुद्धि बख्शी है। पिछले कुछ वर्षों से अपने सत्सेवक बच्चों को सद्बुद्धि दी और परमात्मा ने अपनी पहचान करवाई कि भाई गुरु ही भगवान होता है, गुरु ही कबीर जी हैं, गुरु ही सब कुछ हैं। एक कै साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फुले अघाए। तो कह रहे प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग कि हे नादान प्राणी। जब भी तू भोजन करे, नाश्ता करे, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को जिमा, अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा। जो तुझे भक्ति बोध में आरती बना के दे रखी है वो देखने के लिए नहीं है, वो आरती गुरु को भोग लगाने के लिए है। प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। कहते हैं इस प्रकार ये विधि लागू करने से, अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाने से, कहते तेरे असंख्य पाप कर्मों का नाश होगा। और ये प्रक्रिया तुझे रोज करनी है। क्या कह रहे हैं? ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। नित्य यानी रोजाना, रोजाना तेरे पाप कर्म कटेंगे, तेरे ऊपर से संकट जो है वो टलेंगे। तो भाई और बहनों, परमात्मा हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए कि वर्तमान में जो जो भक्ति विधि साध संगति में लागू है और सत्सेवक भाई बहन तन मन से कर रहे हैं, वो कोई मनमाना आचरण नहीं है, परमात्मा के भक्ति विधान के अनुसार है। जैसे जैसे हम योग्य होते चले जाएंगे, परमात्मा हमारे को भक्ति की नई नई बातें, नए नए रहस्य समझाते रहेंगे साध संगति के माध्यम से। क्यों? क्योंकि साध संगत से भेद जो पाया, साध संगति से ही हमें इन बातों का पता चलेगा। तो ये गुरुदेव भगवान की आप और हमारे पर विशेष मेहर है, रजा है, और हमने इस रजा को इसी प्रकार से बना के रखना है। हमने गुरुदेव भगवान को नित्य भोग लगाना है,
नित्य परमात्मा को भोग की आरती करनी है। उसके बाद हमने अन्न जल ग्रहण करना है। और अभी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का भोग प्रसाद जो है वो तैयार है भंडारे का। सभी भाई बहन मिलके परमात्मा जी को भोग लगाएंगे, भोग की आरती के साथ में, छोटी आरती के साथ में। और ये प्रक्रिया हर सत्सेवक के घर में प्रतिदिन होती है। इसीलिए सत्सेवकों को परमात्मा ढूंढने के लिए कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्सेवक अपने परमात्मा को ढूंढने के लिए आश्रमों में धक्के नहीं खाते। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब हम गुरु को भगवान मान लेंगे, अपने हृदय में बैठा लेंगे, उनके प्रत्येक वचन की मर्यादा में रह के पालना करेंगे, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि घटी ही में गंगा, घटी ही में यमुना और घटी ही में है जगदीश। जगदीश यानी जगत का ईश, जगत का भगवान। तो जगत का भगवान कौन? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। तो परमात्मा कहते हैं यदि तुम मर्यादा में रह के मेरे प्रत्येक वचन की पालना करोगे तो फिर मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों पर, आश्रमों में, जेल के चारों तरफ चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी भक्तात्मा के घर और घट में मैं स्वयं आके विराजमान हो जाता हूं। इसलिए वर्तमान में जो आत्मिक शांति और संतुष्टि का अनुभव सत्सेवक कर रहे हैं, परमात्मा पल पल इस बात का आभास करवाते हैं कि बच्चों, मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूं, सदा तुम्हारे पास में हूं। और तुम इसी प्रकार से साध संगति से जुड़े रहकर, निष्कपट होकर, निश्चल होकर, बेदाग होकर, मर्यादाओं में रह के भक्ति करते हुए निरंतर भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते रहो। और ये परमात्मा के विशेष आशीर्वाद, उनकी रजा, उनकी मेहर के बिना संभव भी नहीं हो सकता। सत्सेवकों के ऊपर पल पल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का आशीर्वाद बरसता रहता है। परमात्मा साए की तरह अपने बच्चों के साथ में रहते हैं, कभी किसी का अहित नहीं होने देते, कभी किसी सत्सेवक के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, कोई संकट नहीं आता, किसी भी सत्सेवक की अकाल मौत नहीं होती। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, 10, 15, 20 भगत तो एक्सीडेंट में आते जाते मरते ही मरते हैं। बाकी सबके घरों में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, अकाल मौत, कोई भक्ति विधि नहीं, कोई भी भगत सही प्रकार से मर्यादा में नहीं। जगत में जाता है तो जगत जैसा बन जाता है, आश्रम में जाता है तो भगत जैसा बन जाता है। परमात्मा कहते हैं ये भक्ति मार्ग में दोगला आचरण नहीं चलता। तो भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का ये परम सौभाग्य है जो परमात्मा ने हमें साध संगति से जोड़ा, अपने असली मिशन से जोड़ा। और दुनिया क्या करे क्या ना करे वो दुनिया का काम है। हमने तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसलिए हमने हर वो भक्ति विधि करनी है जिससे हमारे गुरुदेव भगवान प्रसन्न हों, परमात्मा का आशीर्वाद पल पल हमारे साथ में रहे। तो परमेश्वर की वाणी, प्रथम संत को जिमाइए, यानी अपने गुरु को भोग लगाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को काटिए, कटे नित्य का रोग। ये परमेश्वर की अमर वाणी है भाई और बहनों। यकीन करना, परमात्मा ही साध संगति को चला रहे हैं, परमात्मा ही हमें साध संगति के माध्यम से भक्ति मार्ग के नए नए खुलासे दे रहे हैं और हमारे विश्वास को परमात्मा दृढ़ कर रहे हैं, एक दृढ़ भगत बनाकर सतलोक ले जाने के लिए। तो अब हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भंडारे का भोग लगाएंगे, छोटी भोग की आरती के साथ में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगवान की ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधु, संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय, निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुपवेशोन धुनम, सोहम सुरति समापतम। सकल समाना नीरत लय, उजल हिरंबर हरदम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम। ग्रीव
गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना आदि गणेश मना गणनायक देवन देवा चरण कंवल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति हृदय सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे से उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88 कटे हैं यम की फांसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की हे परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर भोग प्रसाद बनाते समय लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रही हो तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार अक्षमा करें परवरदिगार अक्षमा करें परवरदिगार। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या दिन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी व्यंजन छती सो ये ना चावे व्यंजन छती सो ये ना जो मिल जावे रुचि रुचि पावे जो मिल जावे रुचि रुचि प्रसाद अलूणा ये खा जावे प्रसाद अलूणा ये खा भाव ले देख प्राणी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ सामन जी ने भोग लगाया सामन जी ने भोग लगा सिर लड़के का काट के लाया सिर लड़के का काट के बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया बंदी छोड़ने तुरंत यहाँ पाया फल संत यजमानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन भगतों का ये भोग लग जावे जिन भगतों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे उनके तीनों करोड़ तीर्थ का फल वो पावे करोड़ तीर्थ का पाव लाभ ये सतगुरु की वाणी का जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंद सतगुरु की वाणी है अनमोल सतगुरु की वाणी है
इसे ना समझ सके अणभोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब आपनी सतलोक रजधानी का। कोई जगह पुरबला भाग्य सफल हुआ, बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान लिया था, हरि ने आके दान लिया था। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया था। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंद। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई। बिन दर्शन नहीं जीवूं गोसाई, बिन दर्शन नहीं जीवूं गोसाई। दर्शन देह कर प्यास बुझाई, दर्शन देह कर प्यास बुझाई। भाव लिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंद। रया क्यों मोह ममता में सोए, रया क्यों मोह ममता में जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन। पता ना आवण हो के ना हो है, पता ना आवण हो के ना तेरे इस श्वास सलानी का। कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंद। जो ना सत्संग में आया जीव, जो ना सत्संग में आया भेद ना उसे भजन का, भेद ना उसे भजन का पाया। गरीब दास जी को भी बावड़ा बताया, बंदी बताया। क्या कर ले इस दुनिया शाणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंद। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया। 10 पवन 10 को राह दिखाया, 10 पवन 10 को राह दिखाया। श्री धाम बरवाड़े का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंद। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया। 10 पवन 10 को राह दिखाया, 10 पवन दिखाया। श्री धाम बरवाड़े का कोई जगह पुरबला
आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुर भला भाग सफल हुआ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु की जय हो।